हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन आप सभी को, आप सभी के पेरेंट्स को सी मेंट के एग्ज़ाम पास करने पर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप रह गया है ग्रुप 2, अब वो कैसे तैयार करना है। ठीक है, उसके लिए अब नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि केसीसी ट्यूटोरियल की पैनल पे, वेबसाइट पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर दिखाई देगा। आपको 9499 में जो आपको ग्रुप 2 का क्लासेस अवेलेबल थी, वो आपको फ्लैट 1000 ऑफ के साथ आपको 8499 में मिल रहा है, सिर्फ बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे, और बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कूपन कोड भी, जिसको आपको परचेज करने से पहले लगाना है। ठीक है, तो नेट अमाउंट जो है वो 8499 आएगा। ठीक है, पेमेंट आप किसी भी मोड में कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्लासेस बाय करके अपनी जो ग्रुप 2 की क्लासेस है वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि अब हमने ग्रुप 1 पास कर लिया। अब ग्रुप 1 पास करने से ग्रुप 2 के लिए एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपके पास एक पूरा एक क्लियर विजन है। आपके पास, आपको पता लग गया कि भाई सीएमए में पेपर ऐसे लिखना है। ठीक है, जो ग्रुप 1 में नहीं था, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। बेशक आपका हो सकता है कुछ बच्चों का ग्रुप 1 पहले दिया, नहीं क्लियर हुआ, फिर दोबारा दिया, फिर क्लियर हुआ। ठीक है, बट जब पास होता है ना बंदा, तो उसको जाके कॉन्फिडेंस आता है, चाहे फेल एक नंबर से क्यों ना हुआ हो। ठीक है ना, इसलिए अब पास होने के बाद आपको एक अंदाजा सा हो गया मन में, एक संतुष्टि हो गई, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो गया कि भाई हाँ ठीक है, ठीक है, इस तरीके से पेपर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है, तो आगे ये चीज़ों का ध्यान रखना है मुझे, ये चीज़ें इंप्रूव करके चलनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एफएम में एक्सपेक्ट किए थे 65, आपके 62, 60, 58, 59 आए हैं इतने। ठीक है, जन दैट्स इट, ओके है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने जो सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उसके अप्रोक्सीमेट वही आया है। तो आपको अब लिखना आ गया है और आपको जज भी करना आ गया कि मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में, यहाँ पर सीएमए में। तो इसलिए आपको यहाँ पर एफएम जैसे सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में आपको सेकंड ग्रुप में बड़े आसानी से आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 2 में अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे ओएमएसएम आपका। अब ओएम और एसएम में, दोनों में मेजर डिफरेंस है। एसएम आपका थ्योरी पोर्शन है, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्निंग करनी है। ठीक है, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कितना 5 नंबर का, आप फिर फास्टर क्वेश्चन बैंक देखिए सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के, उसमें देखिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना मांगा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, उसी हिसाब से लिखिए। ठीक है, याद करिए। ठीक है, फिर आते हैं ओएम के पोर्शन में। ओएम तो चलो आपको पता है मेजोरिटी प्रैक्टिकल का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो आएगा और किस तरीके के चैप्टर्स में, कोई भी मतलब सब्जेक्ट करने से पहले उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, 2 से 3 कम से कम। तो आपको एक पैटर्न आपको दिमाग में समझ आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 2 के 1 के कंपेरेटिवली आसान है। एज सिलेबस वाइज हम बोलें तो ग्रुप 2 का सिलेबस कम है ग्रुप 1 के, क्योंकि ग्रुप 1 में लॉ बहुत लेंथी था, डीटी आईडीटी बहुत लेंथी सब्जेक्ट था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें बहुत लेंथी है, जैसे लॉ बहुत लेंथी था। ठीक है, दूसरा फिर हम बात करते हैं एफएमबीडीए। अब यहाँ पर आप पूरा का पूरा बीडीए का पोर्शन जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एफएम को अगर बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एफएम आपको पता है 80 मार्क्स की है, और जब आप पेपर में आता है तो 15-15 नंबर के जो हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बीडीए का आएगा, तो वो चॉइस में ही निकल गया। तो मतलब बिना बीडीए 20 मार्क्स का किए आपका, ठीक है, बेड़ा पार हो गया। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। यहाँ पर भी एक्चुअली पता है, ये आपको कुछ पोर्शन जो है लॉ का है, कंपनी ऑडिट जैसे हो गया। ठीक है, और बाकी जो है वो एक सिंपल ऑडिटिंग
आपके पास है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जस्ट लाइक कोस्टिंग। इसमें कुछ टॉपिक जो है वो कोस्टिंग के ही हैं, ठीक है। जैसे कि आप कुछ टॉपिक है, सारी कोस्टिंग ही है, एक्सटेंडेड वर्जन है कोस्टिंग का, जो टफ वाली, जैसे मार्जिनल कोस्ट, जो ग्रुप 1 में कोस्टिंग थी मार्जिनल स्टैंडर्ड, उससे थोड़ी सी आगे एक्स्ट्रा होगी, बजटरी कंट्रोल है, ठीक है। तो उससे एक्सटेंडेड वर्जन हो गया आपका, ठीक है। मार्जिनल कोस्टिंग है, मार्जिनल कोस्टिंग जो अपने इंटर में पढ़ी वो हेल्पफुल, वो आपको हेल्प करेगी यहाँ पर अगले जो चैप्टर्स हैं करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रुप 1 के पास होने से बहुत आपको मदद मिलने वाली है ग्रुप 2A के पास होने के लिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप अच्छे से अपना नेक्स्ट विज़न क्लियर कर लिया होगा आपने, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो पिछले रिजल्ट से क्या सीखा, क्या इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको दिखना है, ये सब चीज़ें आप जरूर नोट डाउन कीजिए अपनी डायरी पे, ठीक है, जिसपे आप लिखते हैं अपनी गलतियाँ, ठीक है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, ठीक है। हैंड राइटिंग में, वर्किंग नोट्स में, प्रेजेंटेशन में, स्पीड में, कहाँ पर इशू रहा ग्रुप 1 के आपके एग्जाम्स में, तो उसको भी आप नोट डाउन कीजिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। सीखते रहिए लगातार, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स मरते दम तक स्टूडेंट तो रहेंगे ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे।